अक्सर मुझे अपने आप से शिकायत रहता है कि मैं किसी के लिए कभी आज तक बुरा नहीं की, हर किसी के लिए एक अच्छा करने की कोशिश की, हर किसी को प्यार देने की कोशिश की, उसके बाद भी भगवान मेरे ही साथ ये सारी गलती क्यों कर दिए। आखिर कहाँ चूक हो गई, कहाँ मैं गलती कर गई। और अक्सर आप लोगों को देखोगे ये सारी चीज़ों को कहते हुए, खुद के ऊपर ब्लेम लगाते हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको दो बात बताने वाली हूँ, तो आप दोनों बातों पे गौर कीजिएगा और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या सच में मैं ये गलती को कर रही थी। सबसे पहला बात तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने ग्रोथ को बढ़ाओ, है ना, इस पे मैं बात करूँगी। दूसरा चीज़, आप अपने वैल्यू को बढ़ाओ। और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बात करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर आप यही देखोगे कि हमें अपने जीवन से बहुत शिकायत रहता है, हमें खुद से शिकायत रहता है कि हम अपने जीवन में हर किसी के साथ अच्छा किए, कभी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं किए। जो भी मेरे से अगर प्यार मांगा ना, उसको हम प्यार दिए, कोई इज्जत मांगा उसको हम इज्जत दिए, कोई मेरे से अगर अच्छा से बात किया उससे हम अच्छा से बात किए। लेकिन उसके बाद भी लोग मुझे गलत क्यों समझ लेते हैं, लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, लोग मेरा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे जो गलती हम अपने लाइफ में करते हैं कि हम अपना हर चीज़ किसी और को दे देते हैं। जैसे क्या होता है ना कि हम अपने किरदार को भी दूसरे के हाथों में डाल देते हैं कि तुम ही साबित करो कि हम कैसे व्यक्ति हैं। वहाँ पे हम अपने वर्थ को नहीं समझ पाते हैं, हम अपने ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि पूरी तरह से एक इंसान के पीछे लग जाते हैं, अपना जीवन का बागडोर हर कुछ उस इंसान के हाथ में डाल देते हैं। तो यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं। अब कैसे हम अपने ग्रोथ को बढ़ाएंगे कि कोई भी इंसान मेरे से बात करने के लिए उसको वेट करना पड़े, कोई भी इंसान मेरा वैल्यू करे, मेरा रिस्पेक्ट करे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप दुनिया में सबसे पहले अपने आप को रखना शुरू कर दोगे, उसके बाद आपके पार्टनर हो, आपका रिलेशन हो, आपके दोस्त हो, उसके बाद अगर रखोगे ना, तो अपने आप लोगों के सामने आपका छवि बनते चला जाएगा। वो कैसे? जैसे जिस वक्त आपको जो काम करना है वो काम पे आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना कि पढ़ते रहेंगे या फिर कोई काम करते रहेंगे, उसी के बीच में उनका कोई दोस्त आ गया या फिर पार्टनर का कॉल आ गया, वो सब को छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? अपने पार्टनर को देते हैं, है ना। और वहीं से उनकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, उनके पार्टनर के सामने उनका वैल्यू डाउन होने लगता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जो किसी को वेट करने के लिए कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे पहले अपने काम को मैं कंप्लीट करूंगी, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोगों के पीछे लोग पड़ जाते हैं। तो जिस दिन आप अपने ग्रोथ के ऊपर काम करने लगेंगे ना, जिस दिन अपने आप को प्रायोरिटी में रखने लगेंगे, अपने पार्टनर को सेकंड प्रायोरिटी में रखेंगे, वही पार्टनर जो आपको अपने जीवन का प्राथमिकता बना लेगा। आपका जो एक वैल्यू है ना लोगों के सामने बिल्कुल हाई होने लगेगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस दिन आप अपने आप को आगे बढ़ाने लगोगे, अपने काम पे ध्यान देने लगोगे, अपने आप को एक ग्रोथ की ओर लेकर चलोगे ना, हर किसी का नज़र आपके ऊपर टिकेगा। वो इंसान का भी जो आपको देखना पसंद नहीं करता है ना, जो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता है, वो इंसान का भी नज़र ना आप पे टिक के रहेगा। दूसरा गलती जो हम अपने जीवन में करते हैं, सबसे पहले हम अपना वैल्यू करना नहीं सीखते हैं, है ना। जैसे क्या होता है यहाँ पे कि जब हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ों को कर रहे होते हैं और वही क्षण मेरे पार्टनर, दोस्त या कोई भी आके कहता है ना कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, मुझे ये परेशानी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और वहाँ पे क्या होता है ना कि आप जो भी चीज़ें कर रहे होते हो उसको छोड़ के आप उसको समझाने लगते हो, उसको बताने लगते हो, और वहीं से आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। वही इंसान जो आज आप जिसको समझा रहे होते हो ना, वही इंसान आपको कहता है कि आपको अपने टाइम का कोई परवाह नहीं है,
आप अपने वैल्यू को नहीं समझते हैं और वहीं से आपका वैल्यू डाउन हो जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा इस दुनिया में कि मेरा अगर किसी के साथ एक प्यार है ना, एक रिलेशन है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हम उसके पीछे चले जाएं। और ऐसा जो इंसान करता है ना, वही इंसान अपने जीवन में वैल्यू को नहीं पाता है ना। आप खुद सोचो ना कि आप अगर जो इंसान जब चाहे उसके मन के मुताबिक आप चल रहे हो, वो अभी अगर आपसे बात करना चाह रहा है आप उससे बात कर रहे हो, वो आपसे अभी मिलना चाह रहा है आप उससे मिल रहे हो, है ना, उसको कमी फील नहीं करवा रहे हो, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आप खुद सोचो कि आपका वैल्यू कौन करेगा, है ना। इस दुनिया में जो चीज़ें इजी तौर पे मिलती है ना, उसका वैल्यू कोई नहीं करता है। जिसमें एक एटीट्यूड नहीं होता है ना, उसके पास लोग अपना एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अपने ग्रोथ और अपने वैल्यू पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ना। फिर आप खुद देखना कि आप जो अपने जीवन में अपने आप से शिकायत करते रहते हो कि हम एक अच्छे इंसान होने के बाद भी लोग मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते हैं, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको खुद ब खुद वो सारी चीज़ें जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो चाहते हो एक रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर के भी द्वारा आपको इतना रिस्पेक्ट, इतना वैल्यू मिलेगा ना, और प्यार का पूछो ही नहीं। वो इंसान आपसे अलग होना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो अपने वर्थ को पहचानते हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानते हो, अपने आप को कैसे आपको टैकल करना है वो आपको पता है, अपने रिलेशन को कैसे हैंडल करना है वो आपको पता है। तो कोई भी इंसान आपसे जुड़ के रहेगा, है ना। इस दुनिया में ताकतवर इंसान का ना हर जगह गुजारा होता है। जो इंसान बिल्कुल ही कमज़ोर होता है ना, लूज पूज होता है ना, उससे तो लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। और एक इंसान जो आपके पास अभी तक एटीट्यूड भी अगर दिखा रहा होगा, है ना, आपके पास एक थोड़ा घमंड दिखा रहा होगा, ऐंठ रहा होगा, आपसे पूरा टेढ़ा होकर बात कर रहा होगा ना, उस इंसान का भी ना अकड़ टूट जाएगा, है ना। वो इंसान भी बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाएगा कि आखिर ये इंसान में ऐसा क्या आ गया है जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी बातें होती है लाइफ में, अपने जीवन में आपको कुछ करना है, लोगों के सामने अपना एक वैल्यू को बनाना है, तो फिर आपको ये चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और नहीं तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप जीवन भर अपने आप से शिकायत ही करते रह जाओगे, पछतावा ही करते रह जाओगे। इसलिए समय रहते समय के कीमत को समझ लो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।